नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है और क्या वह आपके पास भी है, और अगर है तो क्या आप उसका प्रयोग करना जानते हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से इन बातों को समझते हैं। एक दिन गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पर बहस छेड़ गई कि आखिर इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। जब पारस्परिक विवाद का कोई निर्णय न निकला तो सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचे। सबसे पहले गुरुजी ने उन सभी शिष्यों की बातों को सुना और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सबकी बुद्धि खराब हो गई है। क्या ये अनाप शनाप निर्थक प्रश्न पूछ रहे हो? इतना कहकर वे वहां से चले गए। हमेशा शांत स्वभाव रहने वाले गुरुजी से किसी ने इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। सभी शिष्य क्रोधित हो उठे और आपस में गुरुजी के इस व्यवहार की आलोचना करने लगे। अभी वे आलोचना कर ही रहे थे कि तभी गुरुजी उनके समक्ष पहुंचे और बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय भी ज्ञान चर्चा किया करते हो। गुरुजी की प्रशंसा के शब्द सुनकर शिष्य गदगद हो गए। उनका स्वाभिमान जागृत हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे। गुरुजी ने फिर अपने उन सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज जरूर आपको मेरा व्यवहार कुछ विचित्र लगा होगा। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। देखिए, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा तो आप सभी क्रोधित हो उठे और मेरी आलोचना करने लगे, लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा की तो आप सब प्रसन्न हो उठ। पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर दूसरी कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गुरुजी की बातें सुनकर शिष्यगण संतुष्ट होकर लौट आए और उस दिन से मीठा बोलने का अभ्यास करने लगे। दोस्तों, हमारी बोली या वाणी बेहद शक्तिशाली होती है। जरूरत है इसका सही प्रयोग करने की। अगर हम अपनी बोली अच्छी रखते हैं और अपनी बात बिना दूसरों को ठेस पहुंचाए हुए कहते हैं तो यह हमारे व्यक्तित्व को संवारता है और हमें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। वहीं अगर हम सामान्य बात भी अपमान या क्रोध के साथ कहते हैं तो न हम ठीक से अपना संदेश पहुंचा पाते नहीं, दूसरों के हृदय में अपने लिए कोई जगह बना पाते हैं। अतः हमें हमेशा सही शब्दों और सही लहजे का चुनाव करना चाहिए। शब्दों में शक्ति होती है। एक अच्छा शब्द दिन को बदल सकता है और एक बुरा शब्द दिल को चीर सकता है। अपने संवाद में सकारात्मक और प्रोत्साहक शब्दों का उपयोग करें ताकि अपर की बातचीत सकारात्मक प्रभाव छोड़ सके। अपने संवाद में सकारात्मक और प्रोत्साहक शब्दों का उपयोग करें ताकि आपकी बातचीत सकारात्मक प्रभाव छोड़ सके। जब भी कुछ कहना हो, सोच समझकर शब्दों का चयन करें ताकि आपकी बातें दूसरों को प्रेरित और सम्मानित महसूस कराएं। अपने शब्दों से दूसरों को समर्थन और प्रेरणा दें ताकि आपके शब्द उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले का मन प्रसन्न होता है और उसका तन शीतल होता है। मीठी वाणी बोलने से हमारे अंतःकरण में भी प्रसन्नता आती है। वाणी से हमारे संस्कार, विचार, व्यवहार और आचरण का पता चलता है। वाणी की मधुरता हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। वाणी ही हमारी शिक्षा, दीक्षा, कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय देती है। अक्सर बोले गए शब्द हथियारों से भी ज्यादा घातक होते हैं। वाणी ने रिश्ते बनाए भी हैं और बिगाड़े भी हैं। हमें अपनी भाषा, वाणी
और बोलने के तरीकों को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कटु वचन बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो मधुर, सत्य और संयमित हो। वाणी में नम्रता, शालीनता और सच्चाई होनी चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बातों से किसी का दिल न दुखे और शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। वाणी का प्रभाव गहरा होता है, इसलिए हमें सकारात्मक, प्रोत्साहित करने वाली और प्रेम से भरी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वाणी हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होती है। किसी व्यक्ति की पहचान न केवल उसके कपड़े, हाव भाव या उसके कार्यों से होती है, बल्कि उसकी वाणी भी उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। वाणी के माध्यम से ही हम अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी वाणी मधुर, मर्यादित और सत्य पर आधारित हो। वाणी की मधुरता वह गुण है जो हमारे रिश्तों में मधुरता ला सकती है। जब हम मधुर स्वर और सभ्य भाषा में बात करते हैं तो हमारे शब्द सुनने वाले के मन को प्रभावित करते हैं। जैसे फूलों की सुगंध सभी को आकर्षित करती है, वैसे ही मीठी वाणी हर किसी का दिल जीत लेती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मधुर वाणी से ही हम दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं। एक कठोर शब्द किसी को चोट पहुंचा सकता है, जबकि वही बात मधुर ढंग से कही जाए तो वह समझने में सरल और प्रभावी होती है। सत्य बोलना हमारे चरित्र की आधारशिला है। सत्य बोलने से न केवल हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है, बल्कि समाज में हमारी विश्वसनीयता भी बढ़ती है। एक प्राचीन कहावत है, सत्य ही ईश्वर है, यानी सत्य बोलना परम धर्म है। हमें यह याद रखना चाहिए कि वाणी में सच्चाई का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सत्य कठोर न हो। सत्य को ऐसा स्वरूप देना चाहिए जो सुनने वाले के लिए स्वीकार्य हो। कभी कभी सही समय पर चुप रहना भी एक गुण होता है। हमें यह जानना आवश्यक है कि कब और कहां बोलना है। वाणी में संयम का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी बात न कहें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम सोच समझकर उचित शब्दों का चयन करें और उचित समय पर अपनी बात कहें। जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर गलती करता है। इस कहावत के अनुसार हमें अनावश्यक और निरर्थक बातों से बचना चाहिए। वाणी का प्रभाव बहुत गहरा होता है। एक प्रेरणादायक वाणी न केवल किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, बल्कि समाज में भी बड़े परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की वाणी ने पूरे भारत को एकजुट किया और देश को स्वतंत्रता दिलाई। दूसरी ओर क्रोध और कटुता से भरी वाणी न केवल लोगों के बीच दरार डालती है, बल्कि समाज में अराजकता और अशांति भी फैला सकती है। मर्यादा हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। वाणी में मर्यादा का होना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी किसी के लिए अपमानजनक या आहत करने वाली न हो। मर्यादित वाणी से हम न केवल अपना सम्मान बनाए रखते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान भी व्यक्त करते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जिसका अर्थ है कि सत्य बोलें, परंतु ऐसा सत्य जो प्रिय हो, अप्रिय सत्य न बोलें। अच्छी वाणी का मतलब केवल अच्छा बोलना नहीं होता, बल्कि इसका संबंध इस बात से भी है कि हम किस प्रकार से दूसरों को सुनते हैं। संवाद की कला में बोलने के साथ साथ सुनने की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद सोच समझकर जवाब देते हैं, तो हमारी वाणी और भी प्रभावशाली हो जाती है। अच्छे संवाद की कुंजी होती है धैर्य और संवेदनशीलता। वाणी को सकारात्मक और प्रभावी बनाने के लिए हमें अपने मनोवृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक विचार और मन की शांति से ही सकारात्मक वाणी का विकास होता है। इसके लिए ध्यान, योग,
और स्वाध्याय अत्यंत सहायक होते हैं। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है, तब हमारी वाणी भी संयमित, विनम्र और सुसंस्कृत होती है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी वाणी से किसी का दिल न दुखे और हमारे शब्द प्रेरणादायक हों। हमारी वाणी वह पुल है जो हमें दूसरों से जोड़ती है। यह वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों, विचारों और दृष्टिकोण को साझा करते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारी वाणी में मिठास हो, सत्य हो और संयम हो। वाणी के माध्यम से हम अपने समाज में शांति, प्रेम और सद्भावना फैला सकते हैं। हमें सदैव अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारी वाणी न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। संचार मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जिस तरह से दूसरों से बात करते हैं, वह हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है और हमारे रिश्तों पर प्रभाव डालता है। सही तरीके से और सम्मान पूर्वक बात करना किसी भी वार्तालाप में जरूरी होता है, क्योंकि यह विश्वास, समझ और सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करता है। यहाँ कुछ सामान्य बातें बताई गई हैं, जिनसे आप सामने वाले से सही ढंग से बात कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में और किसी भी व्यक्ति से बात करते समय हमेशा सम्मानपूर्वक बोलें। कृपया, धन्यवाद और मुझे माफ करें जैसे विनम्र शब्दों का उपयोग करना दर्शाता है कि आप सामने वाले की इज्जत करते हैं। इससे बातचीत का माहौल भी बेहतर होता है। हम जो शब्द बोलते हैं, उनका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। इसलिए बात करने से पहले सोचें और ऐसे शब्द चुनें जो सामने वाले की भावनाओं का ख्याल रखें। गलत या कठोर शब्द बोलने से रिश्तों में दरार आ सकती है। बात करते समय आपकी आवाज और टोन बहुत मायने रखती है। बहुत तेज या बहुत धीमी आवाज से बात करने से गलतफहमी हो सकती है। आवाज को मध्यम और स्पष्ट रखना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति आपको ठीक से समझ सके। साथ ही आपका बोलने का लहजा भी विनम्र होना चाहिए। सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि सामने वाले की बात ध्यान से सुनना भी बहुत जरूरी है। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप उसकी बातों का सम्मान कर रहे हैं और उसे महत्व दे रहे हैं। इससे संवाद और अधिक प्रभावी और सकारात्मक बनता है। सामने वाले व्यक्ति की स्थिति और भावनाओं को समझना जरूरी है। जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, तो उसकी भावनाओं का ख्याल रखें और संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया दें। यह दिखाता है कि आप न केवल अपनी बात कहने में रुचि रखते हैं, बल्कि सामने वाले की भावनाओं और विचारों को भी समझते हैं। सामने वाले से सही तरीके से बात करना एक कला है, जिसमें आपके शब्द, आपका टोन और आपकी शारीरिक भाषा सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही ढंग से बोलने से न केवल आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि आप एक बेहतर और सकारात्मक व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। हमारी वाणी हमारे जीवन की अनमोल धरोहर है। यह न केवल हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है, बल्कि हमारे समाज, संस्कृति और परंपराओं की पहचान भी है। किसी भी समाज की वाणी उस समाज की संस्कृति, मान्यताओं और सोच को प्रतिबिंबित करती है। इसलिए वाणी का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। वाणी की शक्ति अद्वितीय है। कहते हैं, वाणी में ब्रह्मा का वास होता है, अर्थात हमारी वाणी में सृजन की शक्ति है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विभूतियों ने अपनी वाणी के माध्यम से समाज में क्रांति की लहरें पैदा की थीं। उनके शब्दों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और समाज में परिवर्तन लाने का कार्य किया। इसी प्रकार साधारण व्यक्ति भी अपनी वाणी के माध्यम से दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में वाणी को विशेष स्थान दिया गया है।
हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी वाणी के महत्व को समझाया गया है। ऋग्वेद और अन्य वैदिक साहित्य में वाणी की शक्ति को देवी वाग्देवी सरस्वती के रूप में पूजनीय माना गया है। वाणी को सच्चाई, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार महाभारत, रामायण और अन्य भारतीय महाकाव्यों में वाणी का प्रयोग और उसके प्रभाव को बड़े विस्तार से बताया गया है। वाणी का सटीक और सही प्रयोग समाज में शांति, सद्भावना और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब व्यक्ति अपनी वाणी को संयमित और संतुलित रखता है, तब वह दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकता है। अच्छे संबंध ही समाज के विकास और उसकी स्थिरता का आधार होते हैं। इसके विपरीत असंयमित वाणी न केवल व्यक्तिगत संबंधों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि समाज में विघटन और तनाव भी उत्पन्न कर सकती है। वाणी का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक शांति में वाणी का विशेष स्थान है। सकारात्मक और प्रेरणादायक वाणी व्यक्ति को आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित करती है, वहीं नकारात्मक और अपमानजनक वाणी उसे हतोत्साहित कर सकती है। आज के युग में, जहां सोशल मीडिया और संचार के विभिन्न माध्यमों ने संवाद की परिभाषा बदल दी है, वहां वाणी का महत्व और भी बढ़ गया है। अब हमारी वाणी न केवल व्यक्तिगत संवाद तक सीमित है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव डालती है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझकर करें। संक्षेप में, हमारी वाणी हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सही और सटीक उपयोग न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी शांति, सद्भाव और विकास लाने में सहायक हो सकता है। इसलिए हमें अपनी वाणी को सदैव संयमित, मधुर और सकारात्मक रखने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक बोलने का सीधा संबंध हमारे जीवन की गुणवत्ता से है। हमारे विचार और शब्द हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते और बोलते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार होता है, जिससे हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम सकारात्मक बोलते हैं, तो हमारे मन में भी सकारात्मकता आती है। सकारात्मक शब्द दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। यदि हम किसी से अच्छा बोलते हैं, तो वह व्यक्ति भी हमारी ओर अच्छे भाव से देखता है। इसके विपरीत नकारात्मक बोलने से रिश्तों में दरार आ सकती है और तनाव बढ़ सकता है। सकारात्मक बोलने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम अपने आप से या दूसरों से सकारात्मक बात करते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। इससे हमारी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है और हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान ने भी यह प्रमाणित किया है कि सकारात्मक विचार और बोलने से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक बोलने से तनाव कम होता है, जिससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य मानसिक समस्याओं से बचाव होता है। यदि हम लगातार नकारात्मक सोचते और बोलते हैं, तो यह हमारे मन में निराशा और हताशा भर सकता है। नकारात्मकता से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हम नई चुनौतियों का सामना करने से डरने लगते हैं। इसीलिए नकारात्मक विचारों और शब्दों से बचना जरूरी है। सकारात्मक बोलना न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमारे समाज, रिश्तों और स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यदि हम सकारात्मक सोच और बोलने की आदत डाल लें, तो हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे या तो दिलों को जीत सकते हैं या रिश्तों को तोड़ सकते हैं। हमारे बोल हमारी पहचान होते हैं। मीठे बोल बोलने से हम हर दिल में जगह बना सकते हैं।
एक मधुर शब्द सैकड़ों कटु शब्दों की कड़वाहट को मिटा सकता है। बोलचाल का तरीका ऐसा हो कि आपके शब्द किसी के दिल को चोट न पहुंचाएं, बल्कि उसका हौसला बढ़ाएं। जिस तरह सोना घिसने पर चमकता है, उसी तरह हमारे बोल सजे संवरे होने चाहिए ताकि हमारे व्यक्तित्व की चमक बनी रहे। बोल वह शक्ति है जो न रिश्तों को संवार सकती है और नष्ट भी कर सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचें। मधुर वाणी से आप दुश्मनों को भी मित्र बना सकते हैं। तलवार से ज्यादा घाव शब्दों से लगते हैं, इसलिए अपने बोल सदा मधुर रखें। जो बोला गया शब्द वापस नहीं आता, इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलें। हमारे बोल हमारे मन की छवि होती है, जैसा बोलेंगे वैसा ही व्यक्तित्व उभरेगा।